बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ामुद्दीन उस्मानी है और मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं एक अहम मसले के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हम माइग्रेन कहते हैं और उर्दू में इसको आधे सर का दर्द कहते हैं और पश्तो में इसको नीम सराय कहते हैं। ठीक है, दुनिया में तकरीबन 1 अरब आबादी को यानी 1 बिलियन लोगों को माइग्रेन के अटैक्स हो जाते हैं हर साल। और ये कहते हैं कि तकरीबन हर 100 में से 16 लोगों को माइग्रेन सर दर्द होता है पूरी दुनिया में। इसके क्या वजूहात हैं? आम तौर पे तो ये जेनेटिक डिजीज़ आप उसको कह सकते हैं। अगर एक बंदे के वालिदैन को ये बीमारी हो तो ये बच्चों में भी आ सकती हैं। तो वो लोग जिनकी फैमिलीज़ में माइग्रेन हैं उनमें अक्सर इसके अटैक आ जाती है। जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, मरीज़ से सवालात पूछते हैं, तो हम ये भी पूछते हैं कि उनके वालिदैन में किसी को ये तकलीफ़ तो नहीं है या उनके ख़ानदान में किसी और को ये तकलीफ़ तो नहीं है, तो अक्सर वो पॉजिटिव हिस्ट्री बता देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलामात क्या हैं? इसके अलामात ये है कि मरीज़ को आधे सर का दर्द होता है और बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है और उसकी आंख की जो नज़र है वो भी थोड़ी सी उसके साथ कमज़ोर हो जाती है उसी वक्त। इसके अलावा मरीज़ को उल्टी आ जाती है और मरीज़ को शोर बहुत बुरा लगता है। ठीक है, और इसके अलावा रोशनी बहुत बुरी लगती है उस वक़्त। तो वो मरीज़ अक्सर किसी कोने में बैठ जाते हैं, लाइट्स को ऑफ़ करते हैं तो थोड़ी सी उसको रिलीफ मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से इसके एक्यूट अटैक आ सकते हैं? ठीक है, तो जब मौसम की तब्दीली हो तो इसके अटैक ज़्यादा आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाने हैं, जो बंदा चीज़ ज़्यादा खा ले, कॉफ़ी ज़्यादा पी ले, उसकी वजह से भी इसके अटैक आ सकते हैं। इसके अलावा औरतों की जो माहवारी बीमारी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी वजह से भी इसकी तकलीफ़ ज़्यादा आ सकती है। उन दिनों में इनके अटैक आ सकते हैं। ठीक है, आप बहुत देर तक लैपटॉप के सामने बैठे रहे, मोबाइल को देखते रहे, इसकी जो लाइट फ्लिकरिंग है इसकी वजह से इसके अटैक आ सकते हैं। एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, उसकी वजह से आ सकते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगे और आपको खाना वक्त में ना मिले, इसकी वजह से भी इसके अटैक आ सकते हैं। आपकी नींद सही तरीके से पूरी ना हो, इसकी वजह से इसके अटैक आ सकते हैं। आप किसी स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, आप सफ़र के लिए कहीं जा रहे हो, तो इन दिनों में इसके अटैक आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बचना कैसे हैं? ये जितनी भी वजूहात मैंने बताई जिसकी वजह से माइग्रेन का एक्यूट अटैक यानी फ़ौरन उसका जो सर दर्द आ जाती है उसको आप रोक सकते हैं अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। लाइट से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर लें, ऐसे खाने ना खा लें जिसकी वजह से आपको ये अटैक आ सकते हैं। वो ख़वातीन जिनको माहवारी के दौरान ये अटैक आ जाती है तो उनको चाहिए कि माहवारी के दिनों में माइग्रेन यानी आधे सर के दर्द की जो दवाइयाँ हैं वो ज़रूर इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए हम 2 किस्म की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। एक वो दवाइयाँ जो हम मरीज़ को लिख के देते हैं और वो मरीज़ रोज़ाना के हिसाब से लेते हैं, उन दवाइयों के साथ इसकी अटैक यानी इसके आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उसमें आम तौर पे एंड्रॉल और उसकी वजह से एपिवाल, और वो लोग खासकर जिनका वज़न कम हो तो हम उनमें एपिवाल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और टोपेरामेड जो कि सीजरेल और बहुत सारे नाम्स पे अवेलेबल हैं। मरीज़ को हम वो दवाई देते हैं, खासकर ये टोपेरामेड या सीजरेल हम उन मरीज़ों को देते हैं जिनका वज़न ज़्यादा हो। ठीक है, तो इनसे 2 फ़ायदे उनको होते हैं, एक तो उनका वज़न कम हो जाती है और दूसरी बात ये कि उनको अटैक्स भी नहीं आते। ठीक है, बच्चों में हम मूसीगार सिरप देते हैं, वो उनमें एक तो उनका भूख का मसला है वो भी ख़त्म हो जाती और दूसरी बात ये कि उनमें माइग्रेन के अटैक्स भी कम आते। ठीक है, अगर बच्चों की उम्र 15-16 साल से ज़्यादा हो तो ऐसे हालात में फिर हम टोपेरामेड की तरह भी जा सकते हैं, हम उनको एपिवाल भी दे सकते हैं और हम साथ साथ एंड्रॉल भी दे सकते हैं। लेकिन एंड्रॉल ख़ासकर उन मरीज़ों में जिनको दमा हो, ऐसे मरीज़ों को एंड्रॉल नहीं देना चाहिए। ये जो बाकी दवाइयाँ हैं वो भी आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इस तरह ना लें, उनसे लिख के ले लें तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जब आप पर अटैक आ जाए आप उसी वक्त यूज़ कर लें। तो चूँकि माइग्रेन अटैक के दौरान वोमिटिंग आ जाती है, इंसान को उल्टी आ जाती हैं, तो सबसे पहले आपको जब पता चले कि अब अटैक आने वाला है और आपकी आंखों के सामने थोड़ी सी लाइट आना शुरू हो जाए और आपको थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाए, तो एक तो फ़ौरन उसी वक्त आप किसी ऐसे कमरे में चले जाए जहाँ पे लाइट्स कम हो। ठीक है, लाइट को ऑफ़ कर लें, जहाँ पे खामोशी हो, शोर ना हो, मोबाइल को एक साइड पर रखें, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और दूसरी बात ये कि फिर फ़ौरन आप वोमिटिंग के लिए कोई दवाई ले लें। ठीक है, मैं तो ये डोमपेरिडोन दवाई आम तौर पे तजवीज़ करता हूँ और इसमें एक बेहतरीन डोमफ्लैश के नाम पे अवेलेबल है जो कि च्यूएबल है, यानी वो आप ज़बान के ऊपर रखते हैं और यहाँ से आपकी वो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो अगर आप वोमिटिंग भी कर ले तो वो दवाई आप वोमिट नहीं करते, यानी वो ज़बान से ही आपके बदन के अंदर चली जाती है। ठीक है,
تو میں مریض کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اٹیک شروع ہو جائے تو پہلے یہ دوائی لے لیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹرپٹان جو دوائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرپٹان اور نیپروکسین پین کلر، یہ 2 قسم کی دوائی ہے، ان کی کمبینیشن اویلیبل ہوتی ہیں، تو مریض کو ہم وہ دوائیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بھی آپ ایسے مریض ہو جن کو دل کی بیماریاں ہوں، جن کو رگوں کی بیماریاں ہوں، اور خاص کر وہ خواتین جن کو حمل ہوں، تو ان کے دوران وہ ہم تجویز نہیں کرتے، ان کو ہم سجیسٹ نہیں کرتے، ان کو پھر ہم عام پیناڈول اور ان چیزوں یہ چیزیں ان کو تجویز کرتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سے بہت ساری انفارمیشن آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، دوسرے لوگوں کو بھی پھیلائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی دوائیاں میں نے یہاں پہ مینشن کی اس ویڈیو میں، یہ دوائیاں آپ خود کوشش کریں کہ خود نہ لیں، اور کسی اچھے مستند ڈاکٹر سے لکھوا لیں۔ یہ اتنی کوئی بڑی وہ چیز نہیں ہے، ہر ایک ڈاکٹر آپ کو یہ دوائیاں لکھ کے دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کو پراپرلی ڈائگنوز کر لیں۔ ایک چیز جو کہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میگرین کے اٹیک اگر آپ کو بار بار آتے ہیں اور آپ کو یہ سر درد بار بار آتے ہیں، تو مریض کا سی ٹی اسکین ضرور ہونا چاہیے، ایک سی ٹی اسکین ضرور کر لیں تاکہ کوئی اور وجہ ہو سر درد کی وہ ہم اس کو ایکسکلوڈ کر سکیں، اور ہم یہ ڈائگنوز کر سکیں کہ اس مریض کو باقی میگرین کی بیماری ہے۔ شکریہ۔